नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए सीधे रुख करते हैं विभिन्न जनपदों से जुड़ी हुई खबरों पर। सरस्वती विद्या मंदिर में कल स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती पर युवा योग दिवस का आयोजन किया गया। योग शिविर और स्वामी विवेकानंद 160वीं जयंती पर सूर्य नमस्कार यज्ञ का आयोजन जैसे ही शुरू हुआ, बच्चों में काफी उत्साह दिखा। सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालय चंदेरी में सूर्य नमस्कार में 400 बच्चों ने भाग लिया और विशिष्ट अतिथि शिक्षक राजेंद्र सिंह यादव उपस्थित रहे। चंदेरी से सीनियर संवाददाता सिद्धार्थ साध की रिपोर्ट। चांदन में 12 जनवरी यानी कि कल स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसके बाद रामकृष्ण मठ स्थित मंदिर में विशेष पूजन आयोजन कराया गया और बच्चों के द्वारा प्रस्तुति श्रद्धा सुमन के साथ स्वामी विवेकानंद पर युवाओं और छात्राओं की परिचर्चा करते हुए संबोधित किया गया और प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम संपन्न किया गया। बताए सर, आप क्या है इस संस्था से? हम तो यहाँ के कोऑर्डिनेटर में हैं जी। क्योंकि रामकृष्ण मठ में हमारे वहाँ पे साहब हैं, वो उन्होंने हमको जोड़ दिया है और धार्मिक संस्था है। और आज सुबह से हम लोग शिमुलतला स्टेशन से वहाँ हमारे झाझा के विधायक दामोदर रावत जी आए थे। माननीय विधायक हैं और पहले भूतपूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने बाइक रैली का उद्बोधन किया और बाइक के द्वारा नौजवान साथी हमारे बाइक रैली करके यहाँ पे पहुँचे मठ के प्रांगण में। बच्चों, स्कूल के बच्चे सब आए थे यहाँ पे। उन्होंने अपने विवेकानंद के ऊपर बहुत सारा कविता, कहानी, लेख उन्होंने सुनाया सबको। और माननीय स्कूल के सारे स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह भी आए थे जो विवेकानंद के विचारधारा को विश्वास करते हैं। हालांकि विवेकानंद जी का तो विचारधारा पूरा दुनिया में चलता है, इसका तो कोई मोल नहीं है, जी अमूल्य चीज़ है। जैसे ये 100 वर्ष पहले जो जान रहे थे कि यहाँ पर बहुत डरावनी लगता था, बहुत सारा अतिक्रमण होता था यहाँ पर, और आज पुनर्जीवित इसको कर रहे हैं, तो इसका आपका उद्देश्य क्या है सर? भाई 100 वर्ष पहले तो बहुत कुछ डरावनी लगता था, भारत देश में ही डरावनी लगता था। काहे कि भारत देश तो मुगल का शासन का, ब्रिटिश का था, तो यहाँ भी वही लोग का चंगू पंगू कुछ थे। धीरे धीरे सब सफाया हुआ है। महापुरुष, धर्म, संस्था आएगा तो विवेक बनेगा। अभी जैसे अभी हम लोग सोच रखे हैं, जैसे अभी तक आप लोगों ने देखा है मीडिया के माध्यम से, पिछले दफ़ा हम लोग आई टेस्टिंग कैंप किए, हेल्थ का काम कर रहे हैं, हेल्थ चेकअप का करेंगे। फिर गांव-गांव जाके हम लोग एक शिक्षा, ये खेती के ऊपर भी हम लोग परिकल्पना कर पाएंगे। ये गाय के ऊपर बहुत सारा काम है, गौ सेवा के ऊपर है, खेती के ऊपर है, एडुकेशन के ऊपर है, हेल्थ के ऊपर है। तो ये तो विवेकानंद जी का ये था ना, योग करना, योग अभ्यास करना। आदमी जब स्वस्थ रहेगा तभी करेगा। ये स्थल को किस तरह से आप करना चाहते हैं सर? ये स्थल धार्मिक संस्था रहेगा, धार्मिक के साथ साथ सेवा भी रहेगा। क्या कि धार्मिक और सेवा किस तरह से सेवा मिलेगा सर? कुछ तो फ्री रहेगा, कुछ पैसा भी रहेगा। बिना तो संस्था चलेगा नहीं। अच्छा। कुछ तो अर्थ, जो अर्थवान लोग हैं वो अर्थ देंगे, जो गरीब लोग हैं सेवा। अभी भी हम लोग सेवा फ्री में करते हैं बहुत चीज़। जैसे पिछले दफ़ा आई टेस्टिंग का हुआ, फ्री में हुआ। उनका चश्मा वितरण 21 तारीख को, कोरोना काल में वहाँ कलकत्ता में डॉक्टर लोग, जो चश्मा बनाने वाले लोग, थोड़ा सा गैरेज हो गए। आपके संस्था से लोगों को क्या लाभ मिलेगा सर? हमारे संस्था से लोगों को तो डेली यापन का, जीवनी का मिलेगा। एक तो उनको प्रोत्साहित मिलेगा हेल्थ के ऊपर, हेल्थ जब जागरूक होगा, शिक्षा का मिलेगा, स्वास्थ्य का मिलेगा, हर तरीके से मिलेगा भाई, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। और हम लोग हर तरीके से आपसे मदद मांग रहे हैं, पत्रकार गण से मांग रहे हैं, सरकार से मांग रहे हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। सर आपका परिचय? मेरा नाम स्वामी राधाकांतानंद है। मैं देवघर में रहता हूँ, लेकिन वर्तमान में अभी मैं यहाँ पर रामकृष्ण मठ आनंदपुर का आज स्वामी विवेकानंद जी का जयंती मना रहे हैं आप, इस परिप्रेक्ष्य से 2 शब्द बताएं सर। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार है, जिसे भारत सरकार ने युवा दिवस के रूप में घोषित किया है। स्वामी विवेकानंद हमारे भारतीय युवाओं के आदर्श पुरुष हैं और उनके बातों को युवकों के बीच प्रसारित करने के लिए ये कार्यक्रम है। सर, ये आनंदपुर मठ जो है, बहुत पूर्व से हम लोग जानते हैं कि यहाँ 100 वर्षों से यहाँ पहले एक थाना रहा करते थे, एक मंदिर मठ भी है। यहाँ कुछ विशेषताएं क्या है यहाँ का सर? ये आनंदपुर मठ जो है, इसकी स्थापना 1915-16 के आसपास, 15 या 16 में हुई है जी। तो करीब 103-104 वर्ष इसका होने जा रहा है।
और विशेषता है कि स्वामी विवेकानंद सिमुलतला में 2 बार आए हैं। जी। उनके स्मृति संरक्षण कहिए या उनके विचारों के प्रचार प्रसार के लिए ये मठ की आवश्यकता अभी भी है और पहले भी महसूस किया गया। स्वामी योग विलासानंद जी यहाँ आए थे और इस मठ के आश्रम का उन्होंने शुरुआत किया, जो यहाँ के तो उस समय के जमींदार चेथरूलाल जी ने इसके लिए 33 एकड़ ज़मीन, करीब 33 एकड़ लगभग ज़मीन डोनेट किया था। आपके सामने ही ये मंदिर और भवन खड़ा है। ये मठ जो है कुछ धरोहर जो है सो बहुत तब्दील होने जा रहा था, लेकिन आप लोग पुनर्जीवित इसको प्रारंभ कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य तो इतना एक हेरिटेज है सिमुलतला के लिए। अच्छा। तो हेरिटेज को संरक्षित करना, इसके लिए आज के जो विधायक महोदय आए थे उनसे भी हम लोग अनुरोध किए हैं कि इसको हेरिटेज के रूप में बिहार सरकार से घोषित कराने में मदद करें और ऐतिहासिक जगह और एक धार्मिक जगह, समाज के का जगह को संरक्षित तो होना ही चाहिए। आगे क्या संदेश देना चाहते हैं आप? आगे हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जो इच्छा है मैन मेकिंग मिशन, उस मैन मेकिंग मिशन के हिसाब से इस जगह को ज्ञान का केंद्र बांका से सी न्यूज संवाददाता सरोज की रिपोर्ट। खबर भदोही से, जो आंध्र प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा रामलीला मैदान मिर्जापुर रोड गोपीगंज में आयोजित जनपद स्तरीय खादी और ग्रामोद्योग की वृहद प्रदर्शनी का समापन प्रभारी सीडीओ श्याम जी, डीएसटीओ संतोष कुमार, डीआईओ डॉक्टर पंकज कुमार और जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी अमितेश कुमार सिंह द्वारा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समापन किया गया। इस अवसर पर सभी अतिथियों के द्वारा चरखे पर सूत काटकर और प्रदर्शन में लगे विभिन्न स्टॉलों में उत्पादों का अवलोकन कर महत्व पर चर्चा की गई। प्रभारी सीडीओ श्याम जी ने बताया कि इस 10 दिवसीय प्रदर्शनी मेले में 60 स्टॉलों और कुल 1 करोड़ 5 लाख का विक्रय किया गया है। जनपद वासियों में उत्साह भी दिखा है। क्या रहा इन दिनों में, कितने दिन का मेला रहा, कितनी दुकानें रहीं और कितनी बिक्री हुई है, इसके बारे में? देखिए, खादी ग्रामोद्योग विभाग से ये प्रदर्शनी जो है 3 जनवरी को लगाई गई थी और इस प्रदर्शनी में कुल भारत के विभिन्न प्रांतों से जो है, विभिन्न नगरों शहरों से जो है स्टॉल यहाँ पे लगाए गए हैं। कुल 60 स्टॉल लगाए गए हैं और आज अभी तक जो है यहाँ पे 105 लाख की बिक्री हो चुकी है। 1 करोड़ 5 लाख की बिक्री हो चुकी है। तो यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये प्रदर्शनी जो है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वोकल फॉर लोकल जो कहते हैं, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना जो है, उसी के क्रम में जो है ये उसी थीम पे प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। इससे हमारे जो है गांव के जो रूरल आर्टिजन्स हैं, ग्रामीण दस्तकार, वो जो है कारीगर जो हैं, उनके उत्पादों को उनका प्रचार प्रसार किया गया है और बिक्री भी की गई है। और इस तरह जो है भारत की अर्थव्यवस्था में खादी ग्रामोद्योग विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके लिए हमारे खादी ग्रामोद्योग विभाग के जितने आपने मेला, सभी स्टॉल अच्छे हैं। किसी एक को जो है स्पेसिफाई करना कि नहीं बहुत अच्छा है, सभी बहुत अच्छे हैं। जो है हमें पूरा स्टॉल सभी बहुत अच्छे लगे। भदोही से सीनियर संवाददाता प्रदीप दुबे, विक्की की रिपोर्ट। भदोही से खबर है, जनपद में कानून और शांति व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने में दृष्टिगत ज्ञानपुर में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार और थाना अध्यक्ष ज्ञानपुर द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ सतर्क दृष्टि रखते हुए कस्बा ज्ञानपुर में पैदल गश्त की गई। पैदल गश्त के दौरान प्रमुख मार्गों, चौराहों और बाजारों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की गहनता से चेकिंग की गई। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, प्रमुख चौराहों और बाजारों में भ्रमण कर आमजन और व्यापारियों से वार्ता कर उन्हें सुरक्षा व्यवस्था के प्रति आश्वस्त किया गया। भदोही से सीनियर संवाददाता प्रदीप दुबे, विक्की की रिपोर्ट। भदोही से खबर है, जनपद भदोही के औराई विकासखंड क्षेत्र के ग्राम सभा भवानीपुर और जेठूपुर में वरिष्ठ समाज सेवी ऋषि शुक्ला के अथक प्रयास से विधायक निधि और इंटरलॉकिंग मार्ग पर लोकार्पण विधायक औराई दीनानाथ भास्कर के द्वारा फीता काट कर इसका शुभारंभ किया गया। इंटरलॉकिंग रोड बनने से गांव वासियों ने विधायक दीनानाथ भास्कर और वरिष्ठ समाज सेवी ऋषि शुक्ला का माल्यार्पण कर आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों को आने जाने में हो रही कठिनाइयों से मुक्ति मिल गई है, जिससे ग्रामीणों में खुशी देखी गई। भदोही से सीनियर संवाददाता प्रदीप दुबे, विक्की की रिपोर्ट।
खबर अमरोहा से, जहां तहसील क्षेत्र में इस कड़ाके की सर्दी में भी किसानों की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं किसानों की मजबूरी का आलम यह है कि एक दिन भी अगर वो अपने खेत पर नहीं जाते हैं तो उनकी खेत में खड़ी फसल पूरी तरीके से आवारा पशु नष्ट कर देते हैं। किसानों के लिए उनकी फसल ही पूरे साल के लिए उनकी आजीविका का एक साधन रहती है, इसीलिए किसान काफी परेशान है। खेत पर रखवाली कर रहे हसनपुर तहसील क्षेत्र के किसानों ने कहा कि तमाम गौशालाएं बनी है, लेकिन आवारा पशु केवल खेतों में जाकर ही रहते हैं और ये सवाल सरकार पर खड़ा होता है। किसान धीरज ने बताया कि आवारा पशुओं से परेशान होकर इन सर्द भरी रातों में भी उनका पूरा परिवार सो नहीं पाता है। क्या नाम है आपका? धीर सिंह, कौन से गांव के रहने वाले हो? सुनतला। अच्छा, आप लोग जो यहाँ ये आग जला के ताप रहे हैं, क्या मामला? मामला क्या है जी, ये गायों का ज़्यादा मामला है। और मान लो गांव से ये 2-2.5 किलोमीटर खेत हैं। ये रातों जो गेहूँ पे जो रात जगना पड़ा है ये गायों की वजह से। नींद भी आ जा और थोड़ी गई नींद भी आए तो साहब ये खा जामे गाय। क्या फसल है? गेहूँ की फसल है साहब। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। ब्रजमनगंज में होम डिलीवरी वाहन द्वारा गैस सिलेंडर में गैस कम होने के मामले को लेकर रविवार को उपभोक्ता और डिलीवरी वाहन कर्मियों के बीच जमकर कहासुनी हो गई। काफी देर के बाद मामला शांत हुआ। इस मामले में उपभोक्ता ने सिलेंडर में गैस कम देने का आरोप लगाते हुए एजेंसी के विरुद्ध मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। कहाँ रहने वाले हैं? इनायत नगर। क्या पूरा मामला है आपका? पूरा मामला सर हमारा ये है कि हम ओम साई HP गैस नौसगरा से होम डिलीवरी करवाते हैं। तो कई दिनों के मतलब डेली डिलीवरी करवा रहे थे। तो जब हमारा गैस तौलने पे कम आया तो हम इसकी शिकायत मैनेजर को किए। तो मैनेजर कहा सर हमारी गाड़ी आपके पास जाएगी चौराहे पे, तो आप डिलीवरी ले लीजिएगा। जब डिलीवरी लेके उसका गाड़ी आया तो हम उसको ड्राइवर से बातचीत किए तो उसमें काफ़ी बहस किया ड्राइवर। तो उसके बाद मैनेजर से भी बात हुआ तो मैनेजर कहा हम आपको गैस नहीं दे पाएंगे। और उसके बाद तौलवाई भी तो वजन में काफ़ी कम आया था उस समय भी। तो कल भी जब वो गैस दिया तो उसमें भी 500 कम था। उसके बाद वो धमकी दिया हमको कि जो करना हो आप कर लीजिए। तो उसके बाद उसने तुरंत फ़ोन किया थाने पे मौके पे बीट पुलिस भी आई। तो उसके बाद 2-4 मिनट बाद फिर कहाँ का उसके दिमाग में मेरे पास फ़ोन आया। फिर उसने गैस उतार के दिया जिसमें गैस 500 ग्राम फिर कम आया। तो काफ़ी ग्रामीण इकट्ठा हुए, तब जाके बहसबाजी के बाद उसने गैस वापस लिया। इस पर आपने क्या कार्रवाई की? इस पर हम मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत की है, जिसका 23/1/2023 जनवरी को सुनवाई होगा। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय मऊगंज इकाई के कार्यकर्ताओं के द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य पर संगोष्ठी और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त प्रदीप पटेल, विशिष्ट अतिथि पूर्व प्राचार्य डॉक्टर मंगला सिंह, वशिष्ठ अतिथि मऊगंज महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर प्रसाद समेत कई लोग उपस्थित रहे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर स्वामी विवेकानंद जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। जयंती पर सरस्वती शिशु मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी पहुंची, जिनका तिलक लगाकर स्वागत किया गया। उन्होंने बच्चों से कहा कि उठो जागो और तब तक नहीं रुकना जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रोहतास जिले से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर बढ़ती ठंड की चपेट में आने से 17 साल की युवती की मौत हो गई। दरअसल ताजा मामला करहगर थाना क्षेत्र के खडेज गांव का है, जहां पर पिछले दिनों रोहतास जिले में ठंड में इजाफा हुआ और 17 साल की युवती को अपने चंगुल में ले लिया। वहीं परिजनों ने आनंद फानन में इलाज के लिए जब तक उसको PSC पहुंचाया, तब तक डॉक्टरों ने बेहतर उपचार के लिए उसे सदर अस्पताल ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया ताकि उसकी जान बच सके। बहरहाल परिजन कुछ समझ पाते, इतने में ही डॉक्टर ने युवती को मृत घोषित कर दिया। कैसे मौत हुआ? कल शाम को दिन भर ठीक थी, हंसी खेली बोली थी, खाना पीना सही खाई। शाम को इसको पता ना एक बार गोताए गई तो उसको क्या हुआ कि अब बोलचाल बंद हो गया। अब देखा उसको डॉक्टर बोले कि ठंड लग गया है कि क्या लग गया है। चेक करने के लिए बेरा सुबह में हम कोटावा लाया मेडिकल में,
वो ट्रांसफ़र कर दिया सरकारी सदर हॉस्पिटल में और वहाँ से रेफर कर दिया ससुराल। यहाँ इलाज चल रहा था कल से, कल भर्ती करा थे कि आज भर्ती करा? आज सुबह में यहाँ पे आके डेट कर दिया। तो क्या बोले लोग यहाँ क्या हुआ है इसको? ठंड के बोले ठंड लगा है। कहाँ के रहने वाले हैं? अरे कौन थाना है? बराबर थाना। बच्ची है? अब बच्ची है कितने साल की? 16-17 साल की। क्या नाम है आपका? कमलेश है। आप कौन है परिजन उनके? आप उनके क्या लगते हैं? वो उसका हमारी लड़की है। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।